हर कदम पर मुसीबत है, तू ही सवाल। हर कदम पर मुसीबत किया तो भगवान की ओर गए, संसार की ओर नहीं गए। एकदम भगवान के दूर से ही चिल्लाने लगे, नारायण 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 नारायण। एकदम भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या हुआ? और एकदम भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, जेहि विधनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर कृपा करो। बोले क्या चाहिए? आपन रूप देहो प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने कहा क्या करेगा मेरे रूप का? बोले अरे बोले बता तो सही क्या करेगा? बोले अभी हूं क्या करता है बता। बोले आपन रूप, बोले रूप तो दे दूंगा, करेगा क्या? बोले वो मैं शादी करूंगा। भगवान बोले शादी? बोले हाँ शादी करूंगा। लड़की देख रखी है कोई? बोला हाँ। कैसी? बहुत सुंदर है। कहाँ है? बोली यहाँ सीन निधि राजा के यहाँ। अरे ठीक है। और जब नारद जी कहते जेहि विध होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, मेरा जिस प्रकार से हित होता हो वो आप कार्य करिए। भगवान मन ही मन सोचने लगे, बेटा तुम हित की बात करते हो, मैं तो परम हित करूंगा। जेहि विध हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन न मिर्चा हार। हम झूठ नहीं कहते, हम वो करेंगे जिसमें तेरा हित नहीं परम हित होगा। आपन रूप एकदम भगवान ने अपना रूप प्रदान किया। और कैसा रूप प्रदान कर दिया भगवान ने? बंदर बना दिया नारद जी को। अच्छा नारद जी के तीन रूप। नारद जी जब खुद को देखते हैं तो नारद जी को लगता है कि मैं भगवान विष्णु ही हूं, उनका रूप ले आया हूं। जब दूसरे लोग नारद जी को देखते हैं तो लगता है कि नारद जी ही हैं। लेकिन विश्वमोहिनी जब आकर के देखती है तो उनको लगता है मरकट बदन भयंकर देही, उनको बंदर दिखाई देते। लेकिन एक तमाशा और आपने देखा होगा, शादी विवाह में कुछ लोग तमाशे बड़े करा करते हैं खामे खा के। जैसे दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है तो कुछ नहीं तो घोड़ी के पिने ही चुबो देंगे, जैसे घोड़ी धरवा कोई तमाशा हो जाए खड़ा। कुछ नहीं तो भोजन में कई बार ऐसा डाल देते हैं, वो कोई पदार्थ आता है उससे पेट खराब हो जाता है और वो डाल देंगे, वो डाल दिया और बारातियों का पेट ही खराब हो गया, सब परेशान हो गए। तो ऐसे तमाशे वाले बहुत हुआ करते हैं। जब नारद जी सुंदर एकदम बड़े खुश होकर के आ रहे थे, उसी समय पर क्या हो गया? बोले कि शंकर जी के दो गण इनके साथ लग गए। जैसे शंकर जी के दोनों गणों ने इनको देखा, वो दोनों साथ हो गए। रे कहां तो रुद्रगण जे जाने सब भेयो, विप्र वेश देखत पे रहे परम कौतुकी। वो विप्र रूप धारण करके दोनों ऐसे और ऐसे चल चले। तो नारद जी ने ऐसे देखा, ऐसे देखने के बाद नारद जी ने ऐसे देखा तो नारद जी बोल पड़े, तुम कहाँ आते हो? तो बोले अरे महाराज हमको नहीं लेके चलोगे अपनी शादी में? बोले नहीं, तुम क्यों जाओगे? तो बोले महाराज दूल्हा अकेला अच्छा नहीं लगता है, दूल्हा के साथ में उसके दोस्त, उसके सेवक, उसके मित्र होने चाहिए। एक आध ऐसा भी तो चाहिए जो थैला डंडा ढोके चले। महाराज आप तो दूल्हे हो तो आपकी सेवा के लिए कोई चाहिए कि नहीं? तो नारद बोले हाँ बात तो सही कह रहा है, तू चले जा। बोला दोनों चल रहे। तो नारद जी ने पूछा कि ये बताओ हम लग कैसे हैं, हम थोड़े ठीक ठाक हैं? बोले अरे महाराज अभी तक इतना सुंदर ही दूल्हा नहीं देखा जितने सुंदर आप लग रहे हो। शादी तो आप ही को होनी, गजब के लग रहे हो, क्या तुम्हारी चट्टा, क्या तुम्हारा रूप, क्या सुंदर। लेकिन तमाशा पूरा समझ रहे। बोले बेटा सुंदर लग रहे हैं और तुम बंदर बन के जा रहे हो। ये दोनों तमाशा देखने के लिए एकदम संग लग लिए। और जैसे ही नारद जी वहां पर गए हैं, पहुंचे, उधर विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के आई। और बहुत बड़ा भवन था, उसमें अनेक अनेक राजकुमार बैठे हुए थे। जब विश्वमोहिनी माला लेकर के ऐसे ऐसे करके आ रही थी तो नारद जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिस सिंहासन पर, जिस स्थान पर बैठे थे, तो बार बार ऐसे ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे ऐसे
तो जो शंकर जी के गण थे उन्होंने एक ने कंधा पकड़ा, बोले ऐसे करके लोग क्या कर रहे हो महाराज, क्यों बार बार उठक बैठक कर रहे हो, क्यों इतने उचक रहे हो। नारद जी बोले मेरा मुंह नहीं दिख पा रहा है, वो वहां माला लिए खड़ी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक आने से पहले पहले कोई राजकुमार पसंद आ गया और उसके गले में अगर माला डाल दी तो मैं तो रह ही जाऊंगा। तो गणों ने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। बोले फिर, बोले पहले पूरा एक चक्कर लेकर के यहाँ से लेकर के वहां तक जाएगी, फिर दोबारा चक्कर लेगी, तब आकर के माला पड़ेगी। चिंता मत करो महाराज, माला तो तुम्हारे गले में पड़नी है, ज्यादा उचको मत। नारद जी बार बार करते कैसे मेरा मुंह देख ले, कैसे मेरा मुंह देख ले। लेकिन एक तमाशा खड़ा हुआ। बोले क्या? बोले जैसे ही वो नारद जी की तरफ बढ़ना चाहती थी, तमाशा हो गया। क्या? बोले भगवान पहुंच गए। और जैसे ही भगवान पहुंचे और उसने दुल्हन ले गए लक्षणवासा, उसने जाकर के भगवान के गले में माला डाला। और जैसे ही भगवान के गले में माला डाली, नारद जी के शरीर में आग लग गई। बोले अरे राम राम राम, इनकी पहले से एक पत्नी थी और दूसरी से शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, अपना रूप मुझे दे दिया, फिर भी छल कर दिया। और जैसे ही भगवान गए, नारद जी बोले लाओ बाद में देखेंगे, सब पहले इनको ही देखो। दुल्हन ले गई लक्षणवासा, एकदम पीछे भागे हैं नारद जी। और जब नारद जी भागते हुए जा रहे थे भगवान के पीछे पीछे बात करने के लिए, तो वो जो दोनों चेले थे वो भी भग रहे थे पीछे, वो रंगा बिल्ला संग भग रहे दोनों के दोनों। तो नारद जी कहे तुम कहां जाते हो? अरे गुरु जी जहां तुम जाओगे हम भी चलेंगे। तो जब वो दोनों जा रहे थे, नारद जी तो गुस्से में थे, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे। नारद जी ने हंसते हुए देख लिया, तो नारद जी रुके, बोले हाँ, बोले की क्या कर रहा था, हंस कैसे रहा था? तो बोले नहीं 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 नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, सच बोल, साफ दे दूंगा तुझे, बोल। बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो जब मुंह पे जितने इतरा रहे हो या मुंह एक बार नहीं देख लो, शीशा में देख, सरोवर में देख लो। तो पानी भरा हुआ था और जैसे भरे हुए जल के तालाब में, सरोवर में नारद जी ने ऐसे करके जाकर के देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, एकदम भयंकर शरीर, बंदर का चेहरा, ये क्या है? नारद जी पूरी लीला समझ गए। ओहो, इसीलिए हमारी शादी नहीं हुई, ये बंदर का रूप इन्होंने बना करके भेज दिया, इसीलिए उसने मेरी तरफ देखा नहीं। और इधर नारद जी को इतना क्रोध आया उन दोनों से, बोले मूर्खों कहीं के, जब तुमको ये पता था कि मेरा ऐसा रूप बना हुआ है और तुम फिर भी तारीफ कर करके मुझे वहां तक ले गए, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूँ, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सो लोग फल बहुर हंसेऊ मुन को, जाओ तुम्हें शाप देता हूँ, दोनों के दोनों जाकर के राक्षस बनोगे, जाओ। इनको तो शाप मिल गया। अब यहाँ से नारद जी भागे तो बीच ही पंथ मिले तनुधारी और संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच ही रास्ता में, बीच ही पंथ, एकदम बीच रास्ते में प्रभु मिल गए। मंद मंद मुस्कुराहट, भगवान के गले में माला धारण किए हुए, एक तरफ लक्ष्मी दूसरी तरफ वो विश्व मोहिनी, दोनों के साथ जैसे भगवान बोले, नारद जी की आग लग गई, एकदम भयंकर क्रोध में आ गया। अरे मैंने तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कपटी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कपटी नहीं देखा। क्या एक पत्नी कम पड़ रही थी? एक के साथ शादी जब हो गई, दूसरी के साथ मैं करना चाहता था, वहां भी तुम पहुंच गए और तुमने इतना बड़ा उपहास करा दिया मेरा। अगर तुम्हें मेरी शादी नहीं करानी थी तो तुम मुझसे मना कर देते, मैं मान जाता तुम्हारी बात। लेकिन इतना बड़ा उपहास, जगत मोर उपहास कराई। लेकिन हे देव, आज नारद से तुम्हारा सामना हुआ है, तुम सोचते हो कि परम स्वतंत्र न सर्वर कोई, तुम्हें कोई नियंत्रित करने वाला नहीं, जो मन आता है वो करते हो, जिसके साथ जो करना होता है करते हो, तुम्हें कोई डांटने फटकारने वाला नहीं है, तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं तुम ब्रह्म हो, लेकिन ब्रह्म को भी दंड देने की क्षमता साधु रखा करता है। आज तक आपको किसी ने दंडित नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, परम स्वतंत्र न सर्वर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन कह ले हो जो मरे हो जाई, या तो लड़ूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन आज तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जो बंदर का रूप तुमने मुझे दिया है, वही बंदर आने वाले समय में तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार पत्नी के लिए मैं रोता हुआ फिर रहा हूं, जिस प्रकार मैं पत्नी के वियोग में पागलों की तरह भाग रहा हूं, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भी पत्नी के वियोग में ऐसे पागलों की तरह भागते फिरोगे और तब ये बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, ऐसा मेरा शाप है तुम्हें। और जैसे ही नारद ने क्रोध में आकर के शाप दिया कि तुम पत्नी के वियोग में पागलों की भांति रोते फिरोगे और जो बंदर तुमने मुझे बनाया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, भगवान हंस गए।
और जैसे ही भगवान हंसे, भगवान का हंसना था, माया गायब हो गई। वो जो नगर बना था वो नगर भी गायब, विश्व मोहिनी गायब, लक्ष्मी जी गायब, वहां कुछ नहीं, केवल नारद और भगवान दो ही दिखे, कोई है ही नहीं। एकदम जैसे ही नारद ने देखा कि ये तो भगवान की माया थी, कांप गए, चरणों में गिर पड़े, रुदन करने लगे। देव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यद्यपि प्रथम वरद शिव राखा, शंकर जी ने मुझसे पहले ही मना करा था कि ये बात भगवान के सामने मत कहना, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मेरे मन में अभिमान आ गया कि शंकर जी ने तो केवल काम को जीता है और मैंने तो क्रोध भी जीत लिया। लेकिन सत्यता तुझे है देव कि न मैं क्रोध को जीत पाया न काम को। काम को नहीं जीत पाया, काम ने मुझे जीत लिया। पागलों की भांति बंदर बनकर के पत्नी के पीछे भागने लगा। और क्रोध भी आया तो ऐसा क्रोध आया कि आज आपको शाप दे दिया, मैंने आपको शाप दे दिया। ये देव घबरा गए, रोने लगे चरणों में लिपट करके नारद जी, और कहने लगे बस मैं इतना चाहता हूं, मेरा जो साप है, मेरा जो वचन है, ये मिर्सा हो जाए, ये झूठ हो जाए। और जब कहा कि मेरा वचन झूठा हो जाए, मिर्सा हो जाए, ये पाप असत्य सिद्ध हो जाए, आहा, भगवान हंस गए। और भगवान ने हंस के कहा, नारद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार छोटे से बच्चे को चलने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसकी मां रहती है, ठीक वैसे ही मैं अपने भक्तों का रक्षण किया करता हूं। नारद, तुमको भगवान शिव की बात को मानना चाहिए था। जो संदेश उन्होंने दिया, जो संकेत उन्होंने दिया, उसका पालन करना चाहिए था। नारद जी चरणों में लिपट गए, कहते देव मेरा शाप झूठा हो जाए। बोले नहीं नहीं, शाप तो झूठा नहीं हो सकता। और नारद जी ने जो शाप दिया था कि तुम भी स्त्री के वियोग में रोते फिरोगे, उसी का परिणाम था कि रावण जब जानकी जी का हरण करके ले गया था, और भगवान किस प्रकार रुदन करते फिरे। वही वानर भगवान की रक्षा के लिए आए। भगवान हंस के कहते नारद, जो तुमने तुमको शाप मिला, जो तुमने शाप दिया, वो सब मेरी इच्छा से है। जो भी होता है सब मेरी इच्छा से होता है। ना चाहे नट मर कट की नहीं, ये संसार में जितना भी प्रपंच है सब मेरी माया से है। भागवत में श्लोक आता है, जन्मा जिससे तोन्वयादि तरतस चार तेजु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। आहा, त्रिसर्गो मृषा, ये संसार प्रपंच में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब मेरी माया का प्रपंच है। जो सत्य प्रतीत होता है तो सत्य नहीं होता। हे नारद, जो भी होता है सब मेरी माया से, सब मेरी इच्छा से हुआ करता है। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। और जब ऐसा बोला है, नारद जी चरणों में लिपट लिपट के प्रणाम करते हैं। देव मैं क्या करूं? बोले एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, पावोनी भक्ति हमारी, सोना भक्त हमारे, जब हो जाए शंकर। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उनके जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, उनके जैसा कृपालु कोई और नहीं। हे नारद, जाओ सीधा शिवलिंग पर चढ़ गया, दोनों पांव रख लिए और खटाक से घंटा पकड़ लिया। और जैसे ही इसने घंटा पकड़ा, पीछे भगवान शंकर प्रकट हो गए। एकदम प्रकट हो गए भगवान शंकर, बोले तुरंत ही, अरे बेटा वरदान मांग ले। और जैसे इसने पीछे एकदम एक सकपुका करके गिरा, छोड़ करके और पीछे देखा, लगता है कोई आ गया, तो पीछे देखे तो शंकर जी। तो ये हाथ जोड़ के बोला, शंकर जी बोले डरे मत, और भगने तुझे मैं दूंगा नहीं, डरे मत। ये सीधा खड़ा, बोले बाबा माफ करो, माफ मैं करता नहीं, कुछ मांग ले। बोले क्यों मांग लो? बोलना मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मांग ले, वरदान मांग कुछ। तो ये बोला बाबा मैं तो कुछ करा ही नहीं। लोग गंगा जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तब जाकर के आपका आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। तो शंकर जी हंसे, और शंकर जी हंस के बोले तू तो उन सबसे बड़ा भक्त है मेरा। बोले कैसे? बोले वो तो केवल दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। और बोले तू तो पूरा ही चढ़ गया, अब चढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसलिए मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ तू वरदान मांग ले भैया, जो तुझे चाहिए तू ले ले। ऐसे बोले नाथ। कहा जब हो जाए शंकर सतनामा, ऐसे भगवान शंकर का वंदन। आइए 2 मिनट हम भी भगवान शंकर का स्मरण करें।
भोलेनाथ से ने जब पर्वत बदले पाप चमकते अगले डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया हमको स्वामी क्यों बिसराया हमको स्वामी क्यों बिसराया हमको मुझको बचाने वाला और नहीं कहीं कहीं आकर तो टिकना चाहिए। सब कुछ होने के बाद में भी कहीं न कहीं और की इच्छा इसके अंदर दबी हुई थी। समय व्यतीत हुआ और एक दिन ये राजा मृग्या करने के लिए जाता है। चढ़ बरबाजी बार एक राजा चढ़ बरबाजी बार एक राजा मृग्या करी सब साज समाजा इसी राजा ने उसका सब कुछ छीन लिया था। जब युद्ध हुआ तो सब कुछ परास्त करके छीन लिया। ले जाइए कोई नहीं, खाली ले जा रहे। वो राजा जब पहुंचा है प्रताप भानु तो वो कपटमणि कौन था? वो इसी राजा ने परास्त कर दिया था, उसका सब कुछ छीन लिया था, उसके बच्चे इत्यादि जो भी पुत्र थे सब मार दिए थे। और वो मुनि का रूप धारण करके तपस्या करके जंगल में रहने लगा। लेकिन वो साधु नहीं, वो प्रतिशोधी था। उसी के आश्रम में राजा पहुंच गया। शाम का समय जैसे ही राजा बैठा है तो उसने कहा, ऋषि ने कहा कि राजन, बोले हाँ। बोले भोजन?
बोले महाराज आप कहाँ से भोजन करा लोगे, मेरे साथ तो इतनी सब व्यवस्था है। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं, जो चाहो सो खाओ। भोजन कराया, स्नान कराया, माया से दिव्य तालाब बना दिया। राजा चिंता करने लगा, महाराज बोले हाँ। बोले ये माया कैसी है? बोले कैसी? बोले मेरी तपस्या का फल है। तपस्या का फल? बोले हाँ। बोले कब से हो तुम यहाँ? बोले मैं तो बहुत समय से हूँ यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है एक मुनि। एक मुनि? बोले मतलब? बोले जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैंने शरीर ही नहीं लिया, मैंने तभी से उसी शरीर में काम चला रहा हूँ अपना। राजा मीठी मीठी बातों में फंस गया। और आजकल की पब्लिक इसी काम के लायक रह गई है भैया। जो कथावाचक व्यासपीठ पर बैठ करके टंट घंट बताए वो ज्यादा अच्छा। जो बैठे ये करो, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये करो, ये हो जाएगा, पत्ता यहाँ रख दो, ये हो जाएगा, नारियल पर ऐसा बनाओ, ऐसा रख दो, ये हो जाएगा, ये कर लोगे तुम्हारे घर में खूब पैसा आ जाएगा, ये कर लोगे तो लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कोई धीरे से ये पूछे, बोले तेरे तो है, हम तो नारियल पर बना लेंगे सब, हमारा तो अच्छा। तुम तो फिर भी वही करते फिर रहे हो। आजकल प्रपंची लोग ज्यादा पसंद है। सीधी सादी कथा किसी को अच्छी नहीं लगती, उसमें थोड़ा ये होना चाहिए, ये थोड़ा कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, प्रपंच चाहिए। और वही प्रपंच करता है वो कपट मुनि बैठ करके माया से ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। राजा सोचने लगा, हे देव। बोले हाँ। बोले मुझे भी कृपा करो ना, मुझे भी कोई मंत्र दे दो, मेरे भी राज्य में जाकर के ऐसे सरोवर बन जाए, ऐसा यश आ जाए, ऐसी धन संपदा आ जाए। बोले क्या क्या चाहिए? बोले पहली बात तो ये कि मैं अमर हो जाऊंगा। कपट मुनि बोला चिंता मत करो, तुझे भी बहुत लंबी आयु वाला बना दूंगा। और बोले मुझे कभी कोई जीत ना पाए। बोले जा चिंता मत करो, तुझे कभी कोई जीत ही नहीं पाएगा। और महाराज बोले हाँ। बोले मैं सदैव ऐसा ही बना रहा हूँ, बूढ़ा ना हूं। अब देखो तमाशे की बात, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हो। अरे प्रकृति जैसे है वैसे चलना चाहिए। मैं बूढ़ा ना हूं, रण में कोई मार ना पाए, मैं अमर हो जाऊं, दुनिया के आशीर्वाद मांगने लगा। आशीर्वाद देते देते कपट मुनि ने कहा, बोले सुन, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, साधुओं के, ब्राह्मणों के शाप के द्वारा तेरी मृत्यु हो सकती है, उनसे बच के रहना। बोलो वो तो मेरे, उनका तो मैं बहुत वंदन करता हूँ। बोले तो फिर ठीक है। राजा बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। कपट मुनि बोला, बोले सुनो। बोले हाँ। बोले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? आराम से सो जाओ। राजा बोला महाराज अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा, कल ब्राह्मण सेवा करनी है, भोजन कराना है सबका। बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पैर पटका के सो। बोले क्यों? बोले अपनी माया से सो गए, यहाँ जगोगे भवन में जाकर। राजा बोला इतनी शक्ति तपस्या में? बिल्कुल। अब राजा बेचारा सो गया। और जब जैसे ही सुबह को आंख खुली तो वो जो कपट मुनि था, उसका एक मित्र था कालकेतु नाम का राक्षस, उससे कहा जा, इसे माया से छोड़ गया। उस राक्षस ने ले जाकर के सोते हुए राजा को भवन में जाके लेटा दिया। राजा की जैसे ही आंख खुली अपने भवन में देखा, राजा पागल हो गया। अरे राम राम, वो तो बहुत बड़े संत थे, मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया, पागल हो गया राजा। और वही कपट मुनि राजा के साथ साथ सूक्ष्म रूप से वो भी आ गया और राजा के भंडार गृह में जाके रसोइये का वेश बना लिया। राजा से कहा था कि जाकर के तू ब्राह्मणों को भोजन कराना, और जब कहा कि 1-1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना है, जैसे ही भोजन की तैयारी हुई, प्रसादी कपट मुनि ने, जो राजा का रसोइया था, वो तो मूर्छित करके बंद कर दिया, और जो कपट मुनि था वो खुद भोजन बनाने लग गया। और जितना भी ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए भोजन बनाया, सब में मांस डाल दिया उसने। मांस डाल करके भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही समस्त ब्राह्मणों के लिए भोजन आ गया, भोजन रखा गया, उसी समय पर उसी कपट मुनि ने एकदम कालकेतु को कहा, जा आकाशवाणी कर दे। और उस कालकेतु ने आकाशवाणी कर दी, हे ब्राह्मणों, कोई भी भोजन मत करना, अगर आपने भोजन किया आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, इस भोजन में मांस पड़ा हुआ है। और जैसे ही साधुओं ने, ब्राह्मणों ने सुना कि इसमें मांस पड़ा हुआ है, एकदम भयंकर क्रोध में आ गए। और उसी समय पर राजा को शाप दे दिया, अरे पापी, तू ब्राह्मणों के धर्म को पथभ्रष्ट करना चाहता है, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू पतित हो जा। और जैसे शाप दिया है इसको, तेरा नाश हो जाएगा, परिवार सहित तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्राह्मणों ने शाप दिया, उसी समय पर भगवान की आकाश से वाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, ये लीला तो इस कपट मुनि की है, तुमने तो एक भक्त को व्यर्थ ही शाप दे दिया। लेकिन जैसे तैसे करके समस्त ब्राह्मण गए, आशीर्वाद भी दिया, बोले तुम भगवान का भजन करो। और यही जो राजा था, यही सत्यकेतु राजा, ये भगवान का भजन करता है, पूरा सब कुछ इसका विनाश हो गया। और यही इसको शाप मिला, तो यही राजा प्रताप भानु रावण इत्यादि जन्म लेकर के आया है। ऐसी भी कथाएं आती हैं। भगवान आगे के क्रम में कहते हैं
कि जो इसका मंत्री था वही धर्मरुचि नाम का यही विभीषण बन करके आया है, और इधर रावण भी जन्म लेता है, और इधर भगवान के जन्म की अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी सूर्यवंश में एक राजा है जिनका नाम है महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अद्भुत है महाराज दशरथ, और बड़े प्रतापी राजा दशरथ। कैसे है कि दैत्यों के साथ जब देवलोक में देवताओं का युद्ध हुआ तो देवताओं की सहायता करने के लिए दशरथ जी गए थे युद्ध करने के लिए। ये वो राजा, इंद्र भी बराबर में स्थान दिया करता था बैठने के लिए, वो दशरथ जी। आहा, लेकिन इनके यहां पर एक सबसे बड़ी कमी ये थी राजा की कि सब कुछ तो था लेकिन राजा की कोई संतान नहीं। एक दिन के बाद अरुंधति जी महर्षि वशिष्ठ के पास आई। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति, और जाकर के वशिष्ठ जी से कहा, देव, जिसके कुल में आप जैसा गुरु हो उसके घर में संतान का जन्म नहीं होगा, उसके घर में लाल जी का जन्म नहीं होगा। आप जैसे गुरु के होते हुए भी राजा के जीवन में पुत्र का जन्म नहीं होगा, राम का दर्शन नहीं होगा, लाल जी का दर्शन नहीं होगा, क्या संतान जन्म नहीं लेगी? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, देवी, लाल जी तो जन्म लेंगे, लेकिन लाल जी जन्म जब लें जब राजा में लाल जी को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो। जब राजा के जीवन में लालसा ही नहीं है तो लाल जी का दर्शन कैसे होगा? आहा। और जब इस बात को कहा कि बूढ़े दशरथ के मन में अभी लाल जी को प्राप्त करने की लालसा ही नहीं है, तो अरुंधति जी ने कहा कि अगर लालसा मैं प्रकट कर दूं तो वशिष्ठ जी कहते हैं, लालसा तुम जगा दो तो लाल जी हम ला देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज अरुंधति जी एक छोटे से बालक को लेकर के महाराज दशरथ के भवन में आते हैं। राजा दशरथ ने बड़ा दिव्य स्वागत किया, उच्च आसन दिया, गुरु मां को बिठाया, बड़ा आदर किया, और आदर करके कहा, आओ मां विराजो, बैठो। पास में बैठ गई, वार्ता होने लगी दोनों के बीच में, और बात होते होते जो अरुंधति जी छोटा सा बालक लेकर के आई थी उसको धीरे से उन्होंने ऐसे करके हल्का सा चोट दिया। बच्चा रोने लगा, उन्होंने फिर से चुप कर लिया। चुप करने के बाद फिर बात होने लगी, फिर छेड़ दिया, फिर रोए, चुप करे, फिर छेड़ दिया, फिर रोए। जब वो बच्चा बार बार रोने लगा तो एकदम सहसा महाराज दशरथ ने कहा, मां, ये गुरुपुत्र क्यों रोते हैं? इनके रोने का कारण क्या है? और जब रोने का कारण जानना चाहा, ध्यान से सुनना, अरुंधति जी कहती, महाराज दशरथ, ये बालक वो बात कह रहा है कि अगर मैंने आपको बता दी तो आपको कष्ट हो जाएगा, आपको दुख होगा। आपने देखा होगा जब कोई आदमी आपसे ये कहे कि हम उन्होंने जो बोला है बता तो देंगे लेकिन आपको बुरा बहुत लगेगा, तो आप क्या कहते हो? नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, तुम बताओ जो बात हो, इसमें बताने में क्या बात है? आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी जब कोई कहता है बता तो दूंगा लेकिन बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी आदमी कहता है नहीं नहीं बताओ, नहीं नहीं बताओ, नहीं नहीं बताओ, जिज्ञासा जागृत कर दी। और जब अरुंधति जी ने कहा, राजन, ये बालक वो बोलता है कि अगर तुम सुनोगे तो तुमको कष्ट हो जाएगा। क्या बोलता है? बोलिए, बालक मेरे कान में धीरे से ये कह रहा है कि हे मां, इन राजा के कुल गुरु मेरे पिता हैं वशिष्ठ जी, लेकिन राजा की तो कोई संतान नहीं। राजा की मृत्यु के बाद मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? इसका तो कोई वंश में है ही नहीं। और जैसे ही इस बात को सुना कि इस राजा की कोई बच्चा नहीं है, उसी समय पर एकदम दशरथ जी का हृदय कांप गया, एकदम घबरा, सूख गए राजा के होठ, कुछ बोल नहीं पाए। एकदम धीरे से श्वास लेते हैं और यहाँ से अरुंधति तो लौट जाती हैं और महाराज दशरथ पूरी रात करवट बदलते रह जाते हैं। एक बार भूपति मन माही,
एक बार राजा के मन में एक ग्लान मोरे सुत नहीं। अब आप कथा को सुनिए बड़ी गंभीरता से। राजा को दुख हुआ, लेकिन दुखी राजा संसार की ओर नहीं गया। पूछने वाले रोके पूछते हैं, बातों नहीं तब तक कोई झगड़ा झंझट नहीं, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ थोड़ा नाम आपका होने लगा, थोड़ा चार लोग आपको पूछने लगे, थोड़ी वाहवाह आपकी होने लगे, हंस के बताता है। और किसको कहो, किसी के घर में तकलीफ है, हर अपने गुरुजी के चरणों में बैठ करके कहो, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। या तो गुरु से कहो या भगवान से कहो, वरना किसी से मत कहो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। राजा चरणों में जाकर के लिपट गया। एक भाई गिलान गुरु गिरे गयो तुरंत महिपाला चरण लाग, एकदम चरणों में लिपट गया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। रुदन करने लगे, लौटने लगा चरणों में। एकदम वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए, राजा क्या करते हो, तुम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हो और मेरे चरणों में आकर के इस प्रकार से रुदन करते हो जैसे कोई छोटा सा बच्चा रोता। बोले नहीं गुरुजी, आज रोने दीजिए। एकदम उठा लिया हाथ पकड़ के वशिष्ठ जी ने। दशरथ जी से पूछा, बोलो बोलो बोलो, तुम क्या चाहते हो, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। बोले हे गुरुदेव, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या अयोध्या की मसाला मेरी मृत्यु के बाद सदा सदा के लिए बुझा दी जाएंगी? क्या अयोध्या के राजभवन में मेरे जाने के पश्चात कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा? क्या मेरी मृत्यु के उपरांत कोई मेरा तर्पण करने के लिए, जल देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए नहीं रहेगा? क्या राजभवन की मसाले सदा सदा के लिए मेरे जाते ही बुझा दी जाएंगी? क्या मेरी अयोध्या का झंडा नीचे झुका दिया जाएगा? कहते मुझे बताओ, क्या मेरा जीवन सूना रह जाएगा? क्या मुझे कभी वात्सल्य सुख का सुख प्राप्त नहीं होगा? क्या मेरी रानियों को कभी वात्सल्य का आनंद नहीं मिलेगा? क्या मेरे भवन में कोई छोटा सा बच्चा चमचम करके नहीं घूमेगा? आहा भाई ज्ञान मोरे सुख नहीं, मेरे संतान नहीं, मेरे बेटा नहीं, मेरे कोई बच्चा नहीं, मैं क्या करूं? और जब कहा कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा नहीं, एकदम दोनों कंधे पकड़ लिए वशिष्ठ जी ने और कंधे पकड़ के एकदम बाहु पास में बांध लिया, हृदय से लगा लिया राजा को और कहा, राजन इस प्रकार से रुदन करना शोभा नहीं देता। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं वशिष्ठ जी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आहा भाई एक काम करो, बोले क्या? बोले चिंता छोड़ दो, धरहु धीर, धैर्य को धारण करो और हुए हैं सुतचारी। अरे तुम एक बेटे की बात करते हो, तुम्हारे चार चार संतान जन्म लेगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, आनंद कर देने वाले तुम्हारे एक नहीं चार चार बच्चे होंगे, चार चार बेटे होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और तब दशरथ जी एकदम बिलख पड़े और बिलख के कहा, हे देव, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी रानियां भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, संतान का योग कैसे बनेगा? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, अब संतान का योग प्रभु की कृपा से होगा, यज्ञ के प्रसाद से होगा, चिंता मत करो। क्या? बोले हम एक यज्ञ करेंगे। बोले कौन सा यज्ञ करोगे? बोले पुष्पकामेष्टि यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारे संतान जन्म लेंगे। बोले महाराज उस यज्ञ को कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि करेंगे। श्रृंगी ऋषि? ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? आहा, ये श्रृंगी ऋषि विभांडक नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे। ये विभांडक मुनि एक बार एक तालाब में एक जलाशय में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर उर्वशी नाम की अप्सरा आकाश में विचरण करती हुई निकली। जैसे ही इन्होंने उसको देखा, शरीर रोमांचित हो गया और उसी समय पर इनका क्षय हो गया, स्खलन हो गया। उसी जल में इन्होंने स्खलन हो गया इनका, ये समझा करके ये तो निकल गए। और उसी को एक हिरणी ने ग्रहण कर लिया और हिरणी के पीने से उसको गर्भ स्थापित हो गया और उसी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन सिर पर सींग थे, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। ये बड़े अद्भुत ऋषि हैं। एक बार अंग देश में एकदम राजा रोमहर्षण जी, रोमपाद जी के यहाँ पर अकाल पड़ा और रोमपाद के राज्य में जब श्रृंगी ऋषि गए
तो वो अकाल दूर हो गया, वर्षा होने लगी, वो प्रसन्न हो गया और रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। वो शांता रोमपाद की पुत्री नहीं थी, रोमपाद ने तो केवल पाला था उसको। वो पुत्री थी महाराज दशरथ की बेटी थी। बचपन में इन्होंने रोमपाद जी को दे दिया था और उसी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। दशरथ जी कहने लगे महाराज, लेकिन श्रृंगी ऋषि तो कोई जाते ही नहीं अपने आश्रम से, और वो यहाँ आएंगे नहीं तो यज्ञ कैसे होगा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं देव चिंता करने की जरूरत नहीं है राजा, अब ये हमारा विषय है, हम बुलाएंगे और हम बुलाएंगे तो निश्चित ही उस समय पर वो जब आएंगे। आहा, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम, और हाथ में चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। आहा, उस प्रसाद को लेकर के तीनों रानियों को उनका भाग देना चाहिए। ऐसी भी कथा हमने सुनी है कि जो एक भाग कौशल्या को मिला, एक सुमित्रा को मिला और एक भाग केकई को मिला, ऐसी कथा हमने सुनी। लेकिन सुमित्रा के हाथ में जो प्रसाद था उसको चील नाम का पक्षी उड़ा करके ले गया और माता अंजनी जो तपस्या कर रही थी उनकी गोद में ले जाकर के वो प्रसाद गिरा दिया और उस प्रसाद को ग्रहण करने के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण थे दूना, तू मुझे लक्ष्मण से भी प्यारा है मेरे हनुमान। जब सुमित्रा जी विचार करने लगी मैं क्या करूं, तो उसी समय कृपा करके कौशल्या और केकई ने अपने अपने प्रसाद के भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। और तब सुमित्रा प्रसन्न होकर के कहने लगी कि मुझे दो दो प्रसाद मिल गए, आप दोनों की कृपा से मैं तुम दोनों को वचन देती हूँ, मेरे गर्भ में जो दो संतान जन्म लेंगी, एक संतान आपके पुत्र की सेवा में लगेगी और एक संतान आपके पुत्र की सेवा में लगेगी। जीवन पर्यंत लक्ष्मण राम की सेवा में रहे और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में रहे। ऐसी भी कथा हमने सुनी। प्रसाद मिला, वशिष्ठ जी ने तीनों देवियों को प्रसाद दिया। अंजनी पर्वत के ऊपर अंजना मैया जो तपस्या कर रही थी, वहां पर उनकी झोली में एक चील नाम का पक्षी प्रसाद गिराता है, उसको ग्रहण करने से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। और यहां से तीनों रानियां कौशल्या केकई सुमित्रा प्रसाद लेकर के लौटी हैं। तीनों ने ग्रहण किया, समय व्यतीत होने लगा और धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। तीनों रानियां शुभ लक्षणा हो गईं, एकदम दिखने लगा, गर्भस्थ शिशुओं का एकदम शरीर में प्राकट्य हो गया, मालूम पड़ने लगा ये शुभ लक्षणा है। संकोच में बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं आते। और तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि जाओ अरुंधति जी, तीनों रानियों के गर्भ में बच्चे हैं, जाकर के इनको जाकर के धर्म का उपदेश करो। ध्यान से सुनना कथा को भैया, जब पेट में बच्चा हो, जब गर्भ में बच्चा हो, तो उस समय स्त्री को बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसको बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जब पेट में बच्चा हो तो कुछ माताएं मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं, कुछ कुल्हड़ खाना शुरू कर देती हैं, कुछ तंबाकू वगैरह बीड़ी वगैरह पीना शुरू कर देती हैं, कुछ और खाना पीना उल्टा सीधा चटपटा खाना शुरू कर देती हैं। उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा करता है। माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है वो बिल्कुल 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 कोरा कागज होता है। माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ जाया करता है। गर्भस्थ शिशु पर, बच्चे पर माँ का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए पेट में जब बच्चा हो, अच्छी अच्छी कथाएं सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए। और जैसा चित्र देखोगे वैसा चरित्र बना करता है। ये बहुत विचारणीय विषय है। बच्चा जब पेट में आता है, माँ को वीरों के चित्र कमरे में लगवाने चाहिए, राम के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के, भरत के, कृष्ण के चित्र लगाने चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए और उस छवि के अनुसार गर्भस्थ शिशु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है, आजकल तो उल्टा हो गया। जैसे ही बच्चा पेट में पड़ा, महीने 2 महीने मालूम पड़े, खुशी के 3 महीने मालूम पड़े, डॉक्टर कहता है बोले इनको बेड रेस्ट दो,
वो बेड के लिए चलती हैं कमरे में, तो कमरा कैसा सजाया जाता है, उनका पूरा कमरा एकदम बढ़िया सजाया जाता है। और कमरे की दीवारों पर फोटो लगाए जाते हैं, राम के, कृष्ण के, विवेकानंद के, ऋषियों के, वीरों के नहीं लगाए जाते। किसके? अरुंधति जी जाती हैं, तीनों रानियों को जाकर के भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाती हैं। और पेट में जब बच्चा आ जाता है तो माँ को पेट में 4 महीने 6 महीने बाद ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे पेट में किस तरह की आत्मा आई है, किस स्वभाव का बालक है, माँ को मालूम पड़ जाता है। इसलिए बच्चे को घर में कोई नहीं जानता, सबसे ज्यादा माँ जानती है। वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, बाप को एक बार धोखा दे देता है वो, लेकिन माँ सब जानती है। माँ कह देती, बोले मेरे सामने बातें बनाने की जरूरत नहीं बेटा, तेरी रग रग से बात, तू कब उठेगा, कब चलेगा, कैसे मैं बता दूंगा कैसे चल के जा रहा है। क्यों? जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता तब से जानती है कि अब ये पेशाब करेगा, अब ये मलमूत्र का विसर्जन करेगा, वो सब जानती है उसके बारे में। गर्भस्थ शिशु जब आए हैं तो अरुंधति ने जाकर के कौशल्या से पूछा, कौशल्या बोले हाँ, बोले तुझे कैसा लगता है, तेरे गर्भ में कैसा बालक आया है, तुझे कैसा लगता है? कौशल्या के घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए हुए, ठाकुर आए हैं, नारायण आए हैं। कौशल्या कहती है, माँ मुझे ऐसा लगता है जग नैया हमारा, नैया में हम हैं और हम में संसार। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे पृथक कुछ है ही नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र केवल हर व्यापक सर्वत्र समाना। मुझे चारों तरफ केवल ऐसी अनुभूति होती है मैं ही व्याप्त हूँ समग्र विश्व में, अथवा समग्र विश्व मुझ में व्याप्त है। इसके बाद सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा से पूछा, सुमित्रे तुम्हें कैसी अनुभूति होती है? बोले माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां भी जाऊं वहां जाकर के सेवा करूं, क्योंकि संसार के सबसे बड़े सेवक लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनके गर्भ में। कैकेयी से जाके पूछा, कैकेयी तुझे कैसा लगता है? और जैसे कैकेयी के पास पहुंची, कैकेयी ने कंधे पकड़ लिए दोनों, और अरुंधति जी के कंधे पकड़ के कहती है, माँ मुझे तो ऐसी प्रतीति होती है जैसे जोगन वेश धारण कर लो, कैसे अवस्त्र पहन लो, भगवा अवस्त्र पहन लो, जोगन वेश धारण करके करताल लेकर के गली गलियां में नाट्य करती हुई हूँ, भगवान का कीर्तन गाती फिरूं, मुझे ऐसी प्रतीति होती है जोगन वेश धारण कर लो। क्यों? संसार का सबसे बड़ा साधु भरत के गर्भ में, भरत जैसा साधु कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप आगे भरत चरित्र सुनेंगे, भरत जैसा साधु कोई और नहीं। सोने व्रत नहीं साधु सब चाहिए। भरत जी के सामने वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे वशिष्ठ जी की बुद्धि में चकरा जाती है, बिलख कहीं मुनिनाथ एकदम रोने लगते हैं भरत जी के सामने वशिष्ठ जी। और भरत जी जैसा संत कौन हो सकता है? जब भरत जी को मालूम पड़ा कि 14 वर्ष का वनवास हो गया है राम को, और राम खाते क्या है? बोले कंद मूल फल, भगवान कंद मूल फल खाते, अन्न नहीं खाते। भरत कहते मैं तो सेवक हूं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक को वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए जो गुरु जो भगवान करता हो, जो स्वामी करता हो। मेरे स्वामी कंद मूल फल खाते हैं तो मेरा तो अधिकार, अन्न छोड़ो कंद मूल फल पे भी नहीं। फिर बोले मुझे तो मल चाहिए, गऊओं का गोबर बीन करके लाते हैं, और गऊ जो चरा जौ गेहूं बाजरा इत्यादि जो अनाज गऊ चर लेती थी और गोबर करती थी, उस गोबर को बीन के लाते थे, सरियों में धोते थे, और उसमें से जो अनाज निकलता था उसको रखते थे, और गऊ के मूत्र में उबाल कर उसको भरत जी ग्रहण किया करते थे। यह है भरत की साधुता। भरत जी ने देखा कि राम बिस्तर पर नहीं सोते, सैया पर नहीं सोते, पृथ्वी पर आसन लगा करके सोते हैं। भरत जी कहते सेवक का आसन तो स्वामी से नीचे होना चाहिए, और ये तो मेरे स्वामी हैं। जब पृथ्वी पर राम सोएगा तो भरत ने नंदी गांव की सीमा में जाकर के पृथ्वी में गड्ढा खोदा, और गड्ढा में भरत जी लेटा करते थे। अपने स्वामी के बराबर लेटने का भाग्य मेरा, मैं तो मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी के बराबर कैसे जा सकता हूँ? और जब इस दशा को देखा है भरत जी की को, तो सुन व्रत नहीं साधु सब कुछ चाहिए। अयोध्या की सीमा में साधु नहीं निकला करते थे, सोचते थे साधु तो भरत है, हम तो केवल नाम के साथ। प्रयाग में जब भरत जी ने जाकर के स्नान किया है तो प्रयाग ने भी प्रमाण पत्र दिया, सुनो भरत, तात भरत तुम सब विद साधु। प्रयाग ने कह दिया भरत जी सुनो, मैं संगम हूं, मुझ में तुमने स्नान किया, मैंने स्कैन कर लिया तुम्हें पूरा। कोई वेश से साधु होता है, कोई परिवेश से साधु होता है, कोई वाणी से साधु होता है, कोई व्यवहार से साधु होता है, कोई आचरण से साधु होता है, कोई कपड़े रंग करके खाना खा का साधु होता है। लेकिन तात भरत तुम सब विद साधु, तुम वेश से भी साधु हो और तुम अंदर से भी साधु हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो भरत चाहिए।
के कहती है कि मुझे तो ऐसा मन करता है केसरी अवस्था धारण कर लूं और चारों तरफ करताल लेकर के निकल जाऊं, भगवान का कीर्तन करूं। अरुंधति जी प्रसन्न हो गए। अनेक अनेक प्रकार की कथाएं सुनाती हैं अरुंधति जी। तीनों रानियां बिल्कुल संकोच में भवन से बाहर नहीं आती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अब वो समय आ गया। आहा, जोग लगन ग्रहवार युद्ध सकल भये अनुकूल, वो समय आ गया जब भगवान जन्म लेने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो गए थे। आहा, इधर चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या में कुंभ जैसा मेला लग गया हो। अनेक अनेक ऋषि दौड़ दौड़ करके आते हैं। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधा तितिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाद सुतश्च साकलो मृगण्डपुत्रात्मज विकलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जल जन्म मुख्याः सर्वेऽपि मुनिगणाः सहपुत्र शिष्या स्वस्ति भिरायुर्दिप्रणेन युक्ता। अनेक अनेक ऋषि अयोध्या की तरफ दौड़ करके आए। ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या में कुंभ जैसा वातावरण बन गया हो। सरयू के किनारे सब अपनी अपनी झोंपड़ी लगा करके बैठ गए। राम का दर्शन होगा, राम जन्म लेने वाले। प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु जन्म लेने वाले। देवता भी रूप बदल बदल करके जन्म लेने के लिए उद्यत हो उठे। इधर भगवान ने कह दिया सबसे, जन डर पहो मुनि सुस्त सरेसा तुम ही लाग धरे हूं नर बेसा हंसन सहित मनुज अवतारा लय हूं दिन कर वंशोधारा। हे देवताओं सावधान, मैं अब जन्म लेने के लिए जा रहा हूं, अवतरित होने के लिए जा रहा हूं। अंशन सहित समस्त अंशों के साथ मैं जाकर के पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। तुम भी जाकर के मेरी लीला में सहायता करने के लिए जो रूप धारण करना हो सब भालू बंदर बन बन के तुम भी आ जाओ। समस्त देवता रूप बदल बदल करके आते हैं। इधर भगवान बिल्कुल तैयार। अवधपुरी रघुकुल मन नाऊ वेद विदित नहीं दशरथ नाऊ। एकदम चारों तरफ आनंद का वातावरण जाए। दिन रात कीर्तन होता है, दिन रात कीर्तन होता है। सब एक ही बात गाते हैं, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। ओ तुमने लाखों पापी तारे, ओ तुमने लाखों पापी तारे, लाखों पापी नहीं गुणगान दोष बिचारे। आ जाओ एक बार, ओ हरिया मुखमंडल पर तमतमा रहा है
के अद्भुत दर्शन है। माताएं संकोच में बाहर नहीं आती हैं। अवध में चारों तरफ आनंद का वातावरण है। शीतल मंद सुर विवह वायु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सके सकल सरिता मृत धारा। ऋतु और कुरित काल गत त्यागी, चारों तरफ अनेक अनेक प्रकार के पुष्प खिले उठे। सरयू का जल ऐसा लगने लगा जैसे अमृत की धारा बह रही हो। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। देवता ऊपर मंगल ध्वनि करने लगे। अवध के प्रत्येक स्थान पर जिधर देखो उधर ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं, वेदोच्चार करते हैं, शस्त्री वाचन करते हैं। चारों तरफ बैठ करके जहां देखो वहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं जय हो की ध्वनि हो रही है। चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। और इधर जोग लगन ग्रह बार तिद सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर राम सुकुन, राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म पर जोग लगन ग्रह बार तिथि सब एकदम अनुकूल हो गए। और बिल्कुल एकदम वो समय आ गया जब भगवान बिल्कुल अवतरित होने के लिए तैयार हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा। एक मध्य दिवस दिन के 12 बजे भगवान। अच्छा ये दोनों ही अवतार 12 बजे ही हुए। दोनों अवतार। कृष्ण अवतार होता है तो रात्रि के 12 बजे, और ये राम का अवतार होता है तो दिन के 12 बजे। मैं एक साधु से पूछ रहा था बाबा से, बाबा एक बात बताओ, और भी तो घड़ी में टाइम है, 11 बजे आ जाते, 9 बजे आ जाते, 8 बजे आ जाते, 7 बजे आ जाते। वैसे तो सुबह 5 बजे का बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है कि सुबह में पैदा हुआ। इन्हें 12 बजे ही क्या सूझा? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और मैंने कहा तो कृष्ण जी ने रात को 12 बजे लिया तो उनका तो समझ में भी आता है। देखो जिसको चोरी चकारी करनी हो वो तो रात ही में निकलेगा, दिन में तो निकलेगा नहीं। तो उनका तो चलो ठीक ही है, इनको तो माखन चुराना है, रात्रि में जाना है इधर उधर, तो ठीक है। लेकिन ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोले भैया दिन में व्यक्ति को संसार की वासनाएं आकर्षण सताया करते हैं, भोजन इत्यादि की भूख लगती है। भगवान कहना चाहता है जब तुझे संसार की इस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़े तो राम नाम का कीर्तन करना, मेरी शरण में आ जाना, तुझे शांति मिलेगी। और रात्रि में व्यक्ति को काम सताया करता है, कृष्ण कहता है जब तुझे काम कष्ट दे तो कृष्ण की शरण में आ जाना, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान मध्य दिवस शीत घामा, भगवान बिल्कुल भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। एकदम भगवान प्रकट हो गए। भगवान कैसे प्रकट होते हैं जरा उसका दर्शन करिए। कौशल्या जी ने आज दिव्य श्रृंगार किया है, श्वेत वस्त्र पहने कौशल्या अम्मा ने, और अपने भवन में जाकर बैठ गए। द्वार बंद कर लिया और कहा दासी से आज कोई अंदर आना नहीं चाहिए। कोई भी अंदर नहीं। भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने कौशल्या जी एकदम नेत्र बंद करके नारायण 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 बार बार नारायण नारायण का उच्चारण करती है, जप करती है। उसी समय पर भाई प्रकट कृपाला भगवान प्रकट हो गए। ऐसा लगा कौशल्या के भवन में नील मणि का प्रकाश हो गया हो, पूरा भवन एकदम नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। और जैसे ही नीलमणि के प्रकाश से कौशल्या का भवन एकदम दैदीप्यमान होने लगा, उसी समय पर भगवान ने धीरे से कहा मां आंखें खोलो। कौशल्या ने धीरे से नेत्र खोले। क्या है? भगवान बोले क्या है? हम आ गए। कौशल्या जी बोले बहुत अच्छी बात है, आ गए। बोले तुम्हें खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई? हम आ गए। बोले नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुई। बोले क्यों? बोले आपने वचन दिया था कि आप मेरे बेटा बन के आएंगे। तो भगवान बोले बेटा बन के हाथ हो गया? बोले बेटा बन के आए तो बाप बन के आए। बेटा ऐसा होता है? भगवान बोले क्या करूं? बोले बेटा इतना बड़ा होता है कोई? बोले फिर क्या करूं? बोले थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान थोड़े से छोटे हुए। अब बोले नहीं जमी नहीं बात। बोले क्यों? बोले 4-4 हाथ लेकर के आए। अगर ये 4 हाथों का बच्चा घूमेगा कैसा लगेगा? ये 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ कम कर दिया। अब कौशल्या बोले नहीं अभी नहीं। बोले फिर? बोले थोड़े और छोटे हो जाओ। भगवान थोड़े और छोटे हो गए। अब बोले और छोटे हो जाओ। भगवान फिर थोड़े और छोटे हो गए। बोले मां अब बोले अभी भी नहीं। बोले फिर?
बोले इतने छोटे हो जाओ मैं जैसे गर्भ से ताजा शिशु आता है, गर्भस्थ शिशु जैसा होता है, बिल्कुल वैसे बन जाओ। भगवान बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जैसे ताजा शिशु आता है, बिल्कुल एकदम जन्म लेते ही भगवान बिल्कुल वैसे बन गए। और एकदम कौशल्या की तरफ देखे बोले माँ अब तो ठीक है। माँ बोले अभी भी ठीक नहीं है। देखो ये भारत की नारी की शक्ति है, जो भगवान को भी ब्रह्म को भी कहता है छोटा हो जा, ये भारत की नारी की शक्ति है। भगवान बोले माँ अब तो ठीक, बोले अभी भी ठीक नहीं है। भगवान बोले अब क्या कमी रहेगी, बिल्कुल ऐसा बन के आ गया हूँ फिर भी। बोले ये पट पट बोलना बंद करो। बोले मतलब? बोले अगर ऐसे पटर पटर बोलोगे किसी की गोद में दे दिया तो कोई फेंक देगी, कहेगी बच्चा है तो बहुत है, बच्चा कोई बोलता थोड़ी है। बोले फिर? बोले क्या करूं? बोले रो। भगवान से बोले रो। भगवान बोले मां यही काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं नहीं रो सकता। बोले क्यों नहीं रोओगे? अरे बोले वो रो है जिसको कोई दुख हो, मुझे तो कोई दुख ही नहीं, मैं क्यों रो? तो कौशल्या जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले जो अपने दुख में रोए उसको संसारी कहते हैं, और जो दूसरे के दुख में रोए उसको तो भगवान कहते हैं, इसलिए पहले थोड़ा रोई। और जैसे ही कौशल्या ने कहा सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे कौशल्या ने कहा रो, भगवान ने एकदम रोना प्रारंभ कर दिया और ऐसा रोया वाव वाव करके पूरे भवन में चारों तरफ एकदम पता पड़ गया, अरे लाल जी का जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। एकदम दौड़ करके दासियां आती है, देखा है वो सुन वचन सुजाना रोजन ठाना होई बालक सुर भूपा। और जैसे ही रोया है एकदम कौशल्या ने हृदय से लगा दिया, सुने से सुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चलिया सब वातावरण छा गया। दासी दौड़ती हुई दशरथ जी के पास आ गई, एकदम आकर के कहा महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले क्या समाचार है? बोले महाराज कौशल्या अम्मा ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। राजा प्रसन्न हो गया, एकदम आभूषण उतार करके दे दिए। तब तक एक दासी और दौड़ती हुई आई और उसने भी आकर के कहा महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो। बोले क्या समाचार है? बोले महाराज केकई अम्मा ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। इतना कही पाई तब तक दो दासी आई, महाराज बधाई हो। बोले क्या? बोले सुमित्रा अम्मा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। राजा तो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया राजा। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना मानो ब्रह्मानंद समाना। ओहो एकदम राजा आनंद में झूम गया, परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा। एकदम तारे भैया बढ़िया बधाई गाओ, खूब बढ़िया प्रेम से आनंद से झूमो नाचो गाओ आनंद लो, मेरे घर में लाल जी ने जन्म ले लिया है। आहा एकदम आनंद का वातावरण, परमानंद पूरे मन राजा। राजा एकदम प्रसन्न हो गया और चारों तरफ बधाई गाने लगे। अभी हमारे कमेटी की तरफ से भगवान छोटे से बाल रूप की झांकी आपके सामने आए होंगे। दो चार बहनजियों में भी आ गए होंगे, एक दो खिलाओ कान के मार लो, हाथ के मार लो। हमारे ब्रज में एक गाना गाया जाते गाएंगे और आप लोग बड़ी मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए आनंद लेंगे। और अब आकाशी बधाई सुनाएंगे। बेटा थोड़ा तबला बढ़ा देना है, लाउड रामचंद्र भगवान की जय। लुकेश 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। और भूले बज रही आग बधाई, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अपना में बज रही आग बधाई। सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाते हैं, हाथ उठाइए और प्रेम से ताली बजाइए। चमत्कार सा
के लाख बार बधाई। राजा के धूप के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ ना जाने धूप के अंगना में बज रही आज बधाई। आज बधाई, ओ सौ बारी बधाई लोगों। धूप के अंगना में बज रही आज बधाई। बच्चा चहूद से अल्लाह कानो कानो बात चली। ओ पन्ना में अंगूठा गिरे, पन्ना में अंगूठा गिरे, भाई कौशल्या का लल्ला। धूप के बज रही आज बधाई। धूप के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बज रही है अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होत अटैया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल अवध में बाजे बधैया। बधैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हरे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों बाजे बधैया।
लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे हीरे मोती, कौन लुटावे 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 रुपया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बस है और नहीं और तो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, अरे कल्या मैया दे दो बधाई एकदम मस्ती के साथ। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे अरे दे। नथुनी की यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे, अभी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे, अभी दे दे
दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शीश नवाऊं तेरा जरा तेरी आरती उतार आज हो राधा राम तेरी आरती उतारो तेरा जरा तेरी आरती शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे सवारों तेरा जरा तेरी आरती उतार आहे आरती उतार आज हो राधा राम तेरी आरती उतारो तेरा जराम तेरी आरती उतार ओम आरतिक्यम समर्पयामि कर्पूर गौरव सभी भक्तजन तीनों